हांसी में आज एक खास तरह के समारोह में 5 खास अति विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। ये अति विशिष्ट लोग नाम के समाज सेवी नहीं हैं, बल्कि इनका काम समाज सेवा का है। दरअसल ये वो लोग हैं, जब कोई गुजर जाता है तो उस परिवार को ढांढस बंधाते हैं। उनकी रस्म तेहरवी या रस्म पगड़ी पर आप कह सकते हैं, वहाँ लोगों को उस परिवार के साथ जोड़ते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये इनकी दिनचर्या है। इस खास तरह की उत्कृष्टता सम्मान समारोह का आयोजन ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट ने किया था। आचार्य हरीश ने बताया कि इस तरह के समाज सेवियों को लोग भुला देते हैं। खुद समाज को ध्यान नहीं रहता कि हमारे बीच में असली समाज सेवी मौजूद हैं। इसलिए ट्रस्ट ने यह फैसला लिया था कि ऐसे लोगों को सामने लाकर सम्मान किया जाए। और जिन 5 लोगों को ये सम्मान मिला है, उनमें सतीश काल्डा, जुगल किशोर, आत्म प्रकाश बत्रा, हरिंदर सिंह नागरू, राजकुमार ठकराल शामिल हैं। ये तमाम लोग किसी न किसी समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके समय निकालते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। हांसी के गुरुद्वारा गोलकोठी में आयोजित इस सम्मान समारोह में इनको सम्मान देने के लिए 3 बेहद खास लोगों को बुलाया गया था। इनमें एक नगर निगम हिसार के कमिश्नर हैं IAS अशोक कुमार, और दूसरे हिसार के ही एक बड़े समाज सेवी हैं जिनका नाम समाज सेवा का पर्याय बन चुका है, राकेश अग्रवाल, और तीसरे दैनिक भास्कर के संपादक अजय पुरुषोत्तम। इन तीनों ने इन 5 अति विशिष्ट लोगों का सम्मान किया और गुरुद्वारे में मौजूद बाकी लोगों को भी प्रेरणा दी। मेरे साथ हिसार नगर निगम के कमिश्नर हैं अशोक गर्ग IAS हैं, और यहाँ गुरुद्वारे में हांसी में आए थे। यहाँ 5 समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। दरअसल थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि जो लोग हर किसी की रस्म पे, क्रिया पे उनका हौसला बढ़ाते हैं, परिवारों को हौसला बढ़ाते हैं। जब आदमी टूट जाता है तो वो ऐसे हैं कि हर जगह पे आपको दिखाई देते थे, परिवारों को हौसला देते थे और कंधे से कंधा मिलाकर उनको लगता था उन परिवारों को कि कोई खड़ा है हमारे साथ। उन लोगों को सम्मानित किया गया यहाँ 5 लोगों को। और अगर साहब आपने आज ये कहा कि गुरु नानक देव जी को मानते हैं, सारी बातें हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनके जो दिखाए रास्ते हैं, उन्होंने जो बात कही है उसका अनुसरण नहीं हो रहा है। आपने माफ़ी के साथ में ये बात भी कही, भी कोई इस बात को अन्यथा ना ले। ये कैसे हो अनुसरण, इसके लिए क्या करना चाहिए? उनकी कही हुई बातों पे चिंतन करना चाहिए और यदि ठीक लगे तो माननी चाहिए। तो मान भी नहीं रहे हैं, ये बात सही है कि वो सब चीज़ें होती हैं, मानते भी हैं। पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को लेना चाहिए या कोई और इसकी कोई विधाएं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। गुरु नानक जी जैसा मानवीय जो रास्ता है वो बिरला ही देखने को मिलता है। इसलिए गुरु नानक जी को बिल्कुल पूरे देश के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाना चाहिए। और गुरु नानक जी ने तो अपनी ज़िंदगी लगा दी उस रास्ते को लोगों को दिखाने के लिए। इंसानियत का, मानवीयता का, ऊंच नीच को मिटाने का, जाति पाति को मिटाने का, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का, आडंबरों के खिलाफ बात करने का, आडंबर ना करने का, तो और अन्याय के खिलाफ लड़ने का। जो सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अन्याय के खिलाफ कभी भी हार ना माने। गुरु नानक जी में मेरी ज़बरदस्त आस्था है, सबसे ज़्यादा आस्था है। और इसलिए मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि आज नए साल की शुरुआत गुरु नानक जी का नाम लेके और उनके गुरु ग्रंथ साहब जी की मौजूदगी में हुई है। तो और इससे एक नई ऊर्जा का भी संचार हो रहा है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। राकेश अग्रवाल जी भी मेरे साथ हैं। अग्रवाल साहब, हिसार में आपका नाम चलता है, मतलब एक समाज सेवी कहने की जरूरत नहीं, राकेश अग्रवाल नाम ले दो, समझ जाएंगे लोग। हांसी वालों को थोड़ा टिप्स दे दें सर, सुंदर हो जाए शहर। आपने हिसार को चमका दिया। निश्चित रूप से जो अशोक गर्ग जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण पे, सोशल एम्पावरमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो आज 1 तारीख को जो यहाँ पे आके हम गौरवान्वित हुए हैं, तो ये पूरे हांसी क्यों ना सुंदर होगा, बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा बनेगा। और हांसी तो हमेशा ही, चाहे गौ सेवा में, यहाँ गौशालाओं में आने का बहुत बार मौका मिला है, हमेशा से आगे रहे हैं हांसी वाले। जो काम हिसार में हो रहा है ना, वो वाकई काबिल तारीफ है। आपकी संस्थाएं करती हैं, संस्थाएं तो यहाँ भी बहुत है, लेकिन वो काम नहीं होता धरातल पे। कुछ टिप्स दे जाएं लोगों को, किसी को समझ आ जाए, शायद कोई लोग कर ले। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हिसार में काम अच्छा हो रहा है और हांसी में भी जो आज गुरु नानक जी की टीचिंग्स को लेके चलिए, जो आज कमिश्नर साहब ने कहा है ना कि हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, तो जो उनकी प्रासंगिकता आज और भी ज़्यादा है। हांसी वासी बहुत अच्छे हैं और ये तो पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा में हांसी हिसार का तो पूरा नाम है। आदि गौशालाएं जो हैं वो 18 डिस्ट्रिक्ट में है और आदि गौशालाएं पूरे हरियाणा की इन 4 जिलों में हैं। तो ये अपने आप में धर्मपरायणता का प्रतीक है और निश्चित रूप से करेंगे। और थोड़ा सा जो दुष्यंत ने कहा था ना, कवि दुष्यंत ने, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, कि सिंबॉलिक काम ना करें हम,
तो अगर ये करेंगे अच्छी टिप दी आपने सिंबॉलिक ना के। दूसरी बात ये है कि हिसार हाँसी में फर्क नहीं है, आप चाहें तो अपनी संस्थाओं का विस्तार भी कर सकते हैं हाँसी में कभी। बिल्कुल सर्वेश जी, ये सोचा जाएगा इस बारे में, और जो भी इस अपने हरीश जी हैं, बड़ा अच्छा ग्रुप है सभी, इनसे बात करके आने वाले दिनों में हम यहाँ भी प्रसार कर सकते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए।